नमस्कार बच्चों आज हम करेंगे एनसीईआरटी की छठी कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 1 के अष्टम पाठ जिसका नाम है सुक्ति स्तबकः। सुक्ति स्तबकः अर्थात सुक्तियों का गुलदस्ता। तो हम सुक्ति किसे कहते हैं? सुक्ति अर्थात ऐसी बात या ऐसा वचन या ऐसी उक्ति जो हमें सुनने में अच्छी लगे या उसे अच्छे ढंग से कहा गया हो, यानी कोई भी अच्छी बात जो हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे उसे हम क्या कहते हैं? सुक्ति। और हमारे पाठ का नाम है सुक्ति स्तबकः यानी सुक्तियों का गुलदस्ता। स्तबक यानी गुलदस्ता, गुच्छा, बुके। जैसे हम किसी को अलग अलग फूलों का एक बड़ा सा बुके बना के गिफ्ट करते हैं, तो ऐसे ही इस पाठ में अलग अलग सुक्तियां हैं जो हमें प्रेरणा देती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए इस पाठ का नाम क्या रखा गया? सुक्तियों का गुलदस्ता या सुक्ति स्तबकः। तो आइए पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बच्चों, सुक्ति स्तबकः पाठ का पहला श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन का अर्थ है परिश्रम से, ही का अर्थ है ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि सभी कार्य, न नहीं, मनोरथै मन की इच्छाओं से, न ही यानी न ही, सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुखे मुख में या मुंह में, मृगाः यहाँ पर हिरन या पशु, हम दोनों अर्थ ले सकते हैं। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि यानी परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथै न कि मन की इच्छाओं से। यानी अगर कोई व्यक्ति परिश्रम करता है तभी वह किसी कार्य को पूर्ण कर सकता है, केवल मात्र मन की इच्छाओं से या सोचने मात्र से कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में, सुप्तस्य सिंहस्य सोए हुए शेर के मुंह में, मृगाः प्रविशन्ति स्वयं जो पशु है या हिरन है स्वयं प्रवेश नहीं करता। यानी शेर को अगर भूख लगी है तो उसे खुद परिश्रम करके मेहनत करके अपना शिकार करना होगा और अपनी भूख को मिटाना होगा। स्वयं पशु उसके मुख में नहीं जाएगा कि आपको भूख लगी होगी, आप जंगल के राजा हो तो आपको भूख लगी है तो आप मुझे खा लो, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी जंगल के राजा शेर को भी अपनी भूख मिटाने के लिए अपना शिकार स्वयं करना पड़ेगा। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ है परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में या मुंह में हिरन या पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते। इसका भावार्थ हम ये कह सकते हैं कि परिश्रम से ही व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगर हमें खाना भी खाना है तो हमें खाना खाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। हमें हाथ में रोटी का टुकड़ा लेके अपने मुंह तक पहुंचाना पड़ेगा, रोटी स्वयं हमारे मुंह में नहीं जाएगी। तो चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे वो हमारे अपने कार्य हो, चाहे वो हमारे जीवन में तरक्की दिलाने के लिए कोई भी कार्य हो, हमें सबको करने के लिए मेहनत करनी होती है। और मेहनत ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें जीवन में कुछ भी दिला सकता है, हमारे मन की हर इच्छा को पूरा कर सकता है। केवल मात्र सपने देखने से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। सारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें परिश्रम करना अनिवार्य है। जिस प्रकार जंगल का राजा शेर होता है लेकिन फिर भी उसे अपनी भूख मिटाने के लिए अपना शिकार स्वयं करना पड़ता है। तो इस श्लोक में परिश्रम के महत्व के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति को परिश्रम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम से ही वह सब कुछ हासिल कर सकता है। हमारा श्लोक नंबर 2 है, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पुस्तक में, पठितः पढ़े हुए, पाठः पाठ को, जीवने जीवन में, नैव नहीं, साधितः प्रयोग करता है। पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को जो जीवन में उपयोग नहीं करता है, किम भवेत तेन पाठेन क्या है उन पाठों का प्रयोग, जीवने यो न सार्थकः जो जीवन में सार्थक
नहीं है, उन पाठों को पढ़ने का क्या फायदा जो जीवन में सार्थक नहीं है। इस श्लोक का पूरा अर्थ एक बार हम कर लेते हैं। पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को जो जीवन में प्रयोग नहीं करता है, उन पाठों का क्या प्रयोजन या क्या फायदा जो जीवन में सार्थक नहीं है। उन पाठों का क्या होगा जो हमारे जीवन के लिए सार्थक नहीं है। इस श्लोक में ये बताया गया है कि हम जितनी भी एजुकेशन लेते हैं, हम जितने भी पाठों को पढ़ते हैं, जितने भी लेसन्स हम पढ़ते हैं, अगर हम उन्हें अपने जीवन में प्रयोग ना करें तो उन पाठों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। केवल मात्र पढ़ना, याद करना और पेपर दे देना और अगली क्लास में पहुंच जाना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि हमने जो पढ़ा वो एक तो हमें हमेशा याद रहे और दूसरा हम उसे वैसी परिस्थिति आने पर उस अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकें। कहते हैं उन पाठों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर वो हमारे जीवन में काम ना आए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि हम जितना भी पढ़ते हैं उसे हमें अपने जीवन में अवश्य प्रयोग करना चाहिए, तभी वह जो पाठ हैं वो हमारे जीवन के लिए सार्थक होंगे। अगला श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्माद् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य यानी मधुर वाक्य, मीठे वाक्य, प्रिय वाक्य प्रदानेन बोलने से या प्रदान करने से, सर्वे तुष्यन्ति मानवः यानी सर्वे सब, मानवः मानव लोग, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। यानी अगर हम किसी के साथ मीठे वचनों को प्रयोग करते हैं, प्रिय बोलते हैं, तो सभी लोग खुश होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए, तस्मात् का अर्थ है इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम प्रिय ही बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता बोलने में कैसी कंजूसी। इसका पूरा सरलार्थ एक बार सुन लेते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मानव खुश होते हैं या सभी लोग खुश होते हैं या प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए, बोलने में कैसी कंजूसी या वचनों में कैसी कंजूसी। इस श्लोक का जो व्याख्या है वो ये है कि व्यक्ति को हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए, क्योंकि अगर यह व्यक्ति मीठा बोलता है तो उसके मित्र अधिक बनते हैं, सब लोग उससे प्रसन्न होते हैं, उसके घर वाले, बाहर वाले सब उससे खुश रहते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को प्रिय ही बोलना चाहिए, क्योंकि जब हमें पता है कि हम जब अच्छा बोलेंगे तो सब खुश होंगे, तो हमें अच्छे वचन ही बोलने चाहिए और ऐसे वचनों को बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वचन कोई चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जिसका प्रयोग हम कर लें तो वो ख़त्म हो जाएगी। वचन जो है, हमारा जो ज्ञान है वो बांटने से बढ़ता है। हमारे वचनों से अगर किसी को खुशी मिलती है तो हमें उन वचनों को लोगों को प्रदान करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा मधुर वचन बोलने चाहिए, प्यारे वचन बोलने चाहिए, जिससे कि सभी लोग खुश हों। अगला श्लोक है, गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयो अपि पदम एकम न गच्छति। गच्छन् यानी चलती हुई, पिपीलिको जो होता है वो नर चींटी होती है। जैसे चींटी है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग होती है, लेकिन हम उसके लिए क्या करते हैं, पुल्लिंग में हम नर चींटी का प्रयोग करते हैं और स्त्रीलिंग में हम मादा चींटी का प्रयोग करते हैं। तो एक जो चलती हुई चींटी है, नर चींटी है, याति, वो क्या कर लेती है, जाती रहती है, चलती रहती है। योजना नाम शतान्यपि, योजन का मतलब होता है कि एक योजन जो होता है वो 4 कोस होता है, अर्थात अराउंड 12 किलोमीटर्स, 12 किलोमीटर, और शतान्यपि 100 कोस की, यानी जो एक चलती हुई चींटी है वो 100 कोस की दूरी को भी तय कर लेती है। एक चलती हुई नर चींटी 100 कोस की दूरी को तय कर लेती है। अगच्छन् वैनतेयोपि, और अगच्छन् यानी ना चलता हुआ, वैनतेयोपि, वैनते जो होता है वो होता है गरुण, गरुण यानी ईगल। पदम एकम न गच्छति, एक कदम भी नहीं जाता, जो बिल्कुल भी नहीं चलता। एक गरुण जो है वो एक स्थान पे बैठा हुआ है और वो नहीं चलना चाहता, तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसका पहले एक बार पूरा सरलार्थ कर लेते हैं। चलता हुआ नर चींटी 100 कोस की दूरी को तय कर लेता है, लेकिन
ना चलते हुए गरुण एक कदम की दूरी भी तय नहीं करता। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो चींटी होती है वो एक बहुत ही छोटा सा जीव है, लेकिन अगर उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, अगर वो उसकी विल पावर स्ट्रांग है कि वो कुछ करना चाहती है या करना चाहता है, तो वो उसको पूरा करता है। एक छोटी सी चींटी भी 100 कोस की दूरी तय कर लेती है अगर वो ये दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे आज 100 कोस की दूरी तय करनी है। लेकिन जो गरुण होता है, एक ऐसा पक्षी जो पक्षियों में सबसे तेज उड़ता है, अगर वो एक कदम भी ना चलना चाहे, अगर उसकी विल पावर स्ट्रांग ना हो, वो वीक हो, वो बिल्कुल भी उड़ना ना चाहता हो, तो तेज उड़ने वाली क्वालिटी होने के बाद भी वो एक कदम भी नहीं चल पाता। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि प्राणी का जो आकार होता है वो उसकी विल पावर को कम नहीं करता, उसकी इच्छा शक्ति को कम नहीं करता। इंसान का आकार जैसा भी हो, वो दिखने में कैसा भी हो, लेकिन अगर उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो वह किसी भी कार्य को कर सकता है। तो यहाँ पर चींटी और गरुण, इन दोनों के उदाहरण से यही बात समझाई गई है कि व्यक्ति के लिए उसकी इच्छा शक्ति को जागृत करना अनिवार्य है, ना कि उसका आकार और उसका शरीर मैटर करता है कि वो क्या कर सकता है। तो इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये श्लोक हमें ये बताता है कि व्यक्ति को अपने अंदर इच्छा शक्ति को जागृत करना चाहिए, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। अगला श्लोक है, काकः कृष्णः पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कौवा, कृष्णः काला, पिकः कोयल, कृष्णः काला। को भेद यानी क्या भेद है? पिक काकयो, कोयल और कौवे में। कौवा काला होता है, कोयल काली होती है, तो क्या भेद है कोयल और कौवे में? वसंत समय, वसंत के समय आने पर, वसंत समय प्राप्ते, वसंत के समय आने पर, काकः काकः, कौवा कौवा होता है, पिकः पिकः और कोयल कोयल होती है। तो इसका पूरा सरलार्थ होगा, कौवा काला होता है, कोयल काली होती है। दोनों में क्या अंतर है? कौवे और कोयल में क्या अंतर है? वसंत का मौसम आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। यहाँ पर यह बताया गया है कि कौवा और कोयल, अगर हम इन दोनों पक्षियों को देखें तो दोनों पक्षी देखने में काले रंग के होते हैं और दोनों का आकार जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। अगर हम दूर से देखें तो हम दोनों पक्षियों में भेद नहीं कर पाएंगे कि ये कौवा है या कोयल है। लेकिन कहते हैं कि जब वसंत का मौसम आता है तो कौवा अपनी कर्कश आवाज में काँव काँव करता है और जो कोयल होती है वो मधुर आवाज में, मीठी आवाज में गाना गाती है जो लोगों को आकर्षित करती है और लोग उसकी मधुर आवाज को सुनना चाहते हैं। लेकिन लोग कौवे की काँव काँव की आवाज को सुनना नहीं चाहते। तो वसंत का मौसम आने पर पता चल जाता है कि कौवा कौन है और कोयल कौन है। चाहे दो समान दिखने वाले जीव हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो एक मौसम पर पता चल जाती है। वैसे ही इंसान के जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं, दिखने में सारे लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन कौन अपना है या कौन पराया है इसकी पहचान समय आने पर होती है। कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है, इसकी पहचान समय आने पर होती है। जिस प्रकार कौवे और कोयल की पहचान वसंत के मौसम में होती है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में कौन उसका मित्र है और कौन उसका शत्रु है इसकी पहचान समय आने पर होती है। यानी आपके ऊपर कोई विपत्ति आ गई और जो आपकी मदद करेगा वो आपका मित्र होगा और जो आपका साथ नहीं देगा वो आपका शत्रु होगा। तो इस श्लोक के माध्यम से व्यक्ति की पहचान किस समय होती है इसके विषय में बताया गया है। तो बच्चों, आज हमने सुक्ति स्तबक जो हमारा ये पद्य पाठ है इसके भाग 1 के अंतर्गत पाठ के सरलार्थ तथा भाव को किया और इसके भाग 2 में हम पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।